वो फीमेल है हुआ नहीं। सब ये सब इधर ही दिवसभर नाही सोडते आता फुल टाइम। मिला ना मैम, बहुत पूरा चांद देखो ना अभी, ना कॉल ना कुछ, सीधा टाइगर नीला तो सीधा टाइगर ही रहेगा, कोई एनिमल दूसरा दिखेगा नहीं तो टाइगर बंदर इतना आराम से बैठा है। नहीं, उनको वो घोष दे के है ना कि चिल्लाओ मत करके। वेलकम टू टाइगर टेल्स ऑफिशियल। मेरा नाम है हैरल्ड। आज हम आए हैं ताडोबा के जरी कोर गेट में आफ्टरनून सफारी के लिए, और गेट एंटर करते ही सिर्फ 2 ही मिनटों में अंदर हमें रोड के बीचों बीच टाइग्रेस कुआनी बैठे हुए मिली। ताडोबा हम कई बार आए हैं और आज तक हमने सिर्फ इस टाइग्रेस के बारे में सुना था और इसे देखने का सपना देखा था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि जरी कोर की अपनी पहली ही सफारी में हमें टाइग्रेस कुआनी इतनी क्लोज साइटिंग देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज की पूरे 4 घंटे की सफारी हम इसी के साथ बिताने वाले हैं। आगे और भी बहुत रोमांचक दृश्य आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो पूरे व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। लेन देखो मैम। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट की कुछ गाड़ियाँ सामने से आ रही थी और कुछ फॉरेस्ट वर्कर्स भी अपने बाइक पर आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रोड के बीच में एक टाइग्रेस बैठी हुई है, और जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ी वो वहीं पर रुक गए। ऐसे फुर्सत वाला, बिना किसी टेंशन के। तो आगे ले पीछे ले। उठी उठी। हाँ, 2 व्हीलर वाले आले तब देखो परत तिथून आले होते, तिथून और दूर चलेंगे। वो हो रहा, पीछे से गोड़ जा रहा है। कुआनी को रास्ते पे बैठा देखकर हम भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये आराम कर रही है या इसकी अगली मूव क्या होगी। यहाँ तक हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
कि अंदर झाड़ियों में एक और मेल टाइगर सो रहा है, जिसकी वजह से कुआनी इतनी रेस्टलेस हो रही थी और मानो वो यहीं उस पर नजर रखने के लिए रुकी हुई थी। अपने गाइड से पूछताछ करने के बाद हमें जानकारी मिली कि कुआनी के छोटे कब्ज हैं और ये मेल टाइगर शायद एक इंट्रूडर है। इसकी वजह से वो अपने कब्ज के सेफ्टी को लेकर काफी सतर्क और टेंस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इन पर नजर गड़ाए हुए रखी थी कि ये इंट्रूडर अब क्या करेगा। कुआनी कुछ देर के बाद उठकर बिल्कुल सामने वाले जिप्सीज और बाइकर्स के एकदम पास चली गई। He is gorgeous. इकडे घे थोडीशी गड्डा आहे. टाइगर के पास से लिया. हे राहिले ते. पहिले काढून का नाही दिला बहुत भारी पात आहे इकडे. ओके इधर आओ यहाँ से देखो. त्या दिशेने पुरा तेरा दिसतो. गाड़ी आया है, इधर से गया है वो घूम के। हम लोग इधर 2:35 तो आए. इधर बैठी थी एक 2:35. ये भी बैठा था, दोनों बैठे थे. नहीं, ये अंदर ही था, ये ये बाहर तो नहीं हमको दिख ही नहीं रहा था, अभी दिख रहा है. शिवा सर, है। और क्या लत है आपको भी. सीरियस ले लो. थांबले और उसके जाते ही वो इंट्रूडिंग टाइगर भी झाड़ियों से बाहर निकला और सीधा रोड पर आते हुए हमारे जिप्सी के एकदम पास आ गया। लग रहा था ये इस फीमेल से मेट करके यहाँ पे अपनी नई टेरिटरी बनाने के बारे में सोच रहा था। जब मेल टाइगर सब अडल्ट एज क्रॉस करके बड़े होते हैं तो वो अक्सर अपनी नई टेरिटरी इस्टेब्लिश करने के लिए नए एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। ये उनके बचपन से डोमिनेंस के ओर की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जहां वो दूसरे डोमिनेंट मेल से बचकर अपनी जगह ढूंढते हुए बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करते हैं। और ऐसे एक्सप्लोरेशन के दौरान अगर उनकी मुलाकात किसी फीमेल टाइग्रेस से होती है तो सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, खासकर तब जब फीमेल के छोटे कब्ज हों। मेल टाइगर कभी कभी टेरिटरी या मीटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए फीमेल के एरिया में एंटर करते हैं, जबकि फीमेल अपने कब्ज के प्रोटेक्शन के लिए डिफेंसिव और अलर्ट हो जाती है। इस वजह से ऐसे एनकाउंटर्स जंगल में काफ़ी टेंस और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जहां सर्वाइवल, डोमिनेंस और प्रोटेक्शन सब एक साथ देखने को मिलता है। वो मीटिंग में है लगता है लोग, इसके लिए इतना ये बोल्ड हो रहा है, प्लान किया। मैम थोड़ा मैम फ्लेम एंड रिस्पॉन्स देखो, फ्लेम एंड रिस्पॉन्स। वीडियो आ रहा है ना?
हेड ऑन. Can't believe it. बस 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 ये क्या था? इधर ही आ रही है. वो गेट पे जाएंगे ना लोग. तो कैसे क्रॉस करेंगे अभी? अभी करते वही तो. अपने को हिलना पड़े. कितना चिल लग रहा है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टाइगर को. कितना भी सिर्फ ये मेल का पता नहीं है. क्रॉस किया क्या? ड्राइवर की फटरी. ड्रायव्हर की फाटत आहे. मी तर कुवारीला असा पाहिलो असा क्या क्या पत. जाएंगे क्या? उधर ही खड़े रहेंगे. टाइगर की नहीं आ रही. वही तो वो आ रही कुआ नहीं आ रही. वीडियो में जो मस्त आ रही मस्त देखिए. हाँ देखिए होता है का सगळं झाड आहे. बैठी है वो. चले चले. वो ड्राइवर की बहुत फट रही होगी. हाँ. थोड़ा सा आगे रहता रुक जाता. ऑस्कर वेस्ट. सर ये उड़ गया. ऐसा येत आहे. आप पहले से चल रहे हैं. इस इंट्रूडिंग मेल को उठकर बाहर आते हुए देखकर धीरे से कुआनी भी उठकर उसकी तरफ आने लगी और कुछ देर बाद दोनों आमने सामने आ गए, जैसे एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हों। और जंगल के इस इंटेंस मोमेंट ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बना दिया। कहते हैं जंगल की शाम बहुत जल्दी ढलती है और इस ढलती शाम की कम होती रोशनी की वजह से कैमरा इस इंटेंस मोमेंट को क्लियरली कैप्चर नहीं कर पा रहा था, इसलिए फुटेज की क्लैरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई और विजुअल्स ब्लर और शेकी नजर आ सकते हैं। कुछ समय तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मानो वो दोनों एक दूसरे को घूर कर ही एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे सफारी का वक्त खत्म होने लगा और अनफॉर्चुनेटली आगे क्या हुआ ये देखने के लिए हम वहां रुक भी नहीं पाए,
और हमें इन दोनों को उसी इंटेंस माहौल में छोड़कर गेट की तरफ निकलना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि ज़री कोर की ये रेयर और थ्रिलिंग सफारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीक हम ताडोबा दोबारा जा रहे हैं और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपके लिए फ्रेश साइटिंग्स और नए अपडेट्स लाने के लिए। तो और भी इनक्रेडिबल जंगल मोमेंट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी जानकारी हमेशा फर्स्ट हैंड मिले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जंगल की एक और रॉ और अनप्रेडिक्टेबल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून।